राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 3:30 और हमारे यहाँ मौसम हो गया है बारिश का। ये देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा, हवा चल रही है। बारिश तो वैसे अभी तक हमारे यहाँ ही नहीं है। क्या करो हो डैनी ने बांध वहाँ थोड़ी देर खातर, मैं तो कौन बांधू। यो मेरे तो पहली गेट दोहरा के खड़ा हुआ है, गेट खुलेगा तो जी अभी थोड़ी सी लकड़ियाँ उठा के रखेंगे और शाम का गोबर उठाऊंगी मैं। उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो अभी लगना है मुझे काम पर पहले डैनी को बांध देती हूँ, उसके बाद फिर गेट खोलेंगे। और इसको पता है कि बाहर जाना है, तो ये देखिए डैनी आजा आजा। अभी इसको कर देते हैं अंदर पैक। और अभी हमारा यही चल रहा है, कई दिन से इसको खुला रखते हैं तो बाहर जाना होता है, तो इसको अंदर बुलाकर ये गेट बंद कर देते हैं। डैनी, पर कुत्ते हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, पशु भी, चाहे कोई भी पशु हो। आएगा नहीं बिल्कुल भी। डैनी आजा आजा आजा। दो शांति बोलिए ना एक बार। शांतिया डैनी बोल ले, आओगा गली गली भीतरे रही थोड़ी देर। पड़ी रहने दो हैं, इसने बाढ़ ने मुझे चला लें काम हैं। एक दो बंछटिया की रोटी बांध लिया वहाँ उड़ता है। आओगा मी तो है ना। तो जी अभी गोबर उठाने के बाद मैं आ गई हूँ मेरी बड़ाई में। ये गोश्ते थोड़े से बच गए थे, ये इकट्ठे कर देती हूँ। बारिश का मौसम हो गया है, बल्कि एक दो बूंद आनी भी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं पर इकट्ठे कर देते हैं, नहीं तो कट्टे भरकर अंदर भी रख लेते हैं। पर अभी ये इतने ज़्यादा सूखे नहीं हैं, तो यहीं पर इनको इकट्ठे कर देंगे। बाद में धूप निकलेगी तो फिर इसे फैला देंगे, या फिर ऐसे भी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है। गर्मियों में तो सब कुछ सूख ही जाता है। तो जी बस गोश्त इकट्ठे कर दिए थे, उसके बाद फिर थोड़ी सी लकड़ियाँ उठा कर रख देते हैं। मैं, ईशांत और रितिका के पापा, हम तीनों लगे हुए हैं। ईशांत का ये है कि हर काम में मेरे साथ रहता है, और लकड़ियाँ वगैरह और गोश्ते ये सारी चीज़ें तो देखिए गांव में रहते हैं तो उठा कर रखनी पड़ती। मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले हमें ये रहता है कि लकड़ियाँ उठा लेते हैं, गोश्ते उठा कर रख देते हैं, क्योंकि हमारा खाना वाना तो गैस पर भी बन जाता है, लेकिन पशु रखते हैं तो ईंधन की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। चूल्हा तो हमें जलाना ही पड़ता है, तो इसीलिए मौसम चेंज होता है तो सबसे पहला काम यही रहता है कि गोश्ते उठा लेते हैं और लकड़ियाँ उठाकर अंदर रख लेते हैं। लिकट गया आज तो मुझे वहाँ थोड़ी लाई थी। बाजा बाजा चल 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 आगे ना आजा डैनी भीतर। हरा क्या रह गया बुढ़ा। आप भाई बुढ़ा अच्छी लोग टेक क्या रहा है। इसका क्या हो रहा है। इसमें मस्ती आ रही है, मी वर्षा है तो हटा तू अगला। तो जी आज मैं बनाने वाली थी हरी मिर्च और कच्ची कैरी का अचार। ये मैंने धोकर सुखा दी थी, अभी सूख गई अच्छी तरह से। तो फिर मैंने सोचा मौसम चेंज हो गया है, इनको उठा कर रख देती हूँ। पर अभी घर पर अचार नहीं बचा हुआ है। मैंने हरी मिर्च और गाजर का अचार बनाया था, वो ख़त्म हो गया है।
और घर पर कोई ना कोई अचार तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी नहीं बनती है तो बच्चे अचार के साथ भी खाना खा लेते हैं। और गर्मियों में दिन काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं तो दोपहर को भूख लग जाती है, तो अचार घर पर रहता है तो रोटी खा लेते हैं। तो जी अभी कैरी और मिर्च मैंने उठा कर रख दी हैं, और ये लेकर आए थे तरबूज, तो ये कट करके इनको दे देती हूँ। वैसे अचार तो मैं आज बनाऊँगी, रखा रहता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं बनाते हैं, पर अभी घर पर बिल्कुल भी अचार नहीं है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो जो इंस्टेंट बनाते हैं वो अचार बना लेते हैं। वैसे भी अभी कैरी थोड़ी सी महंगी भी है और अचार बनाने का टाइम भी नहीं आया है। मौसम ऐसा हो रखा है, ऐसे मौसम में अचार नहीं बनता है। अच्छी गर्मी रहती है ना, तब आम का अचार अच्छा बनकर तैयार होता है। अचार तो वैसे मैं इस बार बनाऊंगी, पर अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तो मौसम ही नहीं है अचार बनाने का। अचार बनाने के लिए हमें अच्छी खासी धूप और गर्मी की ज़रूरत रहती है। तो जी बाहर आ गई है बारिश, ये देखिए। वैसे इतनी ज़्यादा बारिश तो हमारे यहाँ हुई नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। और हमारे यहाँ की ज़मीन में बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होता, पर हुई नहीं इतनी ज़्यादा। अभी मैंने कैरी कट कर ली हैं और ये हरी मिर्च भी कट कर ली हैं। कैरी कटने की है, कैरी छील ली है, अभी इनको कट कर लेंगे। तो जी अभी तेल को मैंने गरम करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। आँच को मैंने बिल्कुल लो रखा है और अभी इसमें डाल दिए मसाले। मसालों में मैंने डाला है सौंफ, मेथी, कलौंजी, थोड़ी सी राई डाली है और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लिया, और बिल्कुल ठंडे तेल में डालते हैं तो भूनते नहीं हमारे मसाले, बस हल्के से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद फिर डाल दिए 1 चम्मच हल्दी, और अभी इसमें हम डाल देंगे ये हमारी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालकर हम ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच इसमें मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने सिर्फ कलर के लिए डाली है, क्योंकि हरी मिर्च का अचार है तो इसमें लाल मिर्च की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आप चाहें तो डाल दें, घर पर हो तो, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी मिर्च और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कैरी। कैरी डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और लास्ट में इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ। ये कुटी हुई सौंफ डालने से इस अचार में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। आप चाहे तो, मैंने तेल में मसाले डाले थे उस टाइम पर भी डाल सकते हैं, पर मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाल दिया था। और ये जो सौंफ हम कूट कर डालते हैं ना, इससे मसालों की कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है अचार पर, कैरी और मिर्च दोनों पर। तो जी अचार को तो मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए, और तब तक मैं ये प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ सब्जी बनाने के लिए। और एक बार मैंने थाली रख दी थी, बाद में मैंने अचार को ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि भाप से फिर पानी गिरता है तो अचार हमारा ख़राब हो जाता है। वैसे मैंने तो ये इंस्टेंट वाला अचार बनाया तो इतने ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बस 5-6 दिन चलेगा। लंबे टाइम तक रखना होता है तब हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। तो जी अचार हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए। और खाने में तो ये अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, तीखा और खट्टा, बड़ा ही लाजवाब सा टेस्ट है इस अचार का। अकेली मिर्च का हम बनाते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं बनता है जितना अच्छा ये बना है, क्योंकि उसमें हम नींबू वगैरह डालते हैं और इसमें हमने कैरी मिक्स कर दी है। तो अचार हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। इसको हम उठा कर रख देते हैं, और अभी मैं चलती हूँ चूल्हे के पास। अभी बारिश बंद हो गई है। वैसे बारिश तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ हुई नहीं, बस थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो फिर मैंने सोचा चलो खाना तो चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख ली मैंने कढ़ाई, और बाकी की सब्जी की भी सारी तैयारी मेरी हो गई है। और सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ पेठे की। कद्दू भी बोल देते हैं, पर हमारे यहाँ हम पेठा ही बोलते हैं। तो जी चलिए अभी सब्जी छूक लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसमें डाल दिए 2 तेज पत्ते, और उसके बाद फिर मैंने ये डाला है पंचमेल मसाला। इसमें मैंने वही मसाले मिक्स किए हैं जो मैंने अचार में डाले थे, सौंफ, जीरा, हींग, मेथी और थोड़ी सी कलौंजी। इन मसालों से ये सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो मसालों को मैंने हल्का सा भून लिया, उसके बाद फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी। प्याज और हरी मिर्च को भी मैंने हल्का सा भुना था, ऐसा नहीं जैसे हम सब्जी के लिए भूनते हैं वैसे भुनी, बस हल्की हल्की फ्राई की थी। और उसके बाद फिर डाल दिया ये पेठा। पेठा डालकर अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेते हैं 4-5 मिनट के लिए। और फिर इसमें डाल दिए ये मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। और हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली है बस, क्योंकि इस सब्ज़ी में हल्दी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, तो मैंने आधी चम्मच हल्दी की डाली है। और साथ ही मैंने डाल दी इसमें एक कैरी। कैरी इस सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और हमारे यहाँ हम हमेशा पेठे की सब्ज़ी कैरी डालकर ही बनाते हैं। कहीं कहीं हम चूर वगैरह भी डाल देते हैं, पर मैं कैरी डालकर ही बनाती हूँ। तो जी पानी डालकर सब्ज़ी को तो मैंने रख दिया है चूल्हे पर बनने के लिए। वैसे तो ये सब्ज़ी बिना पानी की भी बनती है, लेकिन चूल्हे पर हम कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है।
और तब तक दूसरे चूल्हे पर मैंने चाट चढ़ा दी है, या फिर आप सब बाकर बोल लीजिए, क्योंकि चाट के बारे में फिर आप सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये हम हमारे पशुओं के लिए बनाते हैं, गेहूँ मिनोला दलिया वगैरह मिक्स करके जो हम तैयार करते हैं। कहीं बाकर बोलते हैं, कहीं चाट बोलते हैं। हमारे यहाँ चाट बोलते हैं, मेरे मायके में बाकर बोलते हैं, तो मुझे वही आदत हो गई है, मैं ज़्यादातर चाट ही बोल देती हूँ। तो अभी सब्जी हमारी आधी बनकर तैयार हो गई। अभी इसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच चीनी की। चीनी मैंने थोड़ी सी कम ही डाली है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा मीठी सब्ज़ी पसंद नहीं है। ज़्यादा मीठा रह जाता तो फिर ये खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बस मैंने 1-1.5 चम्मच चीनी डाली है। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और साथ साथ मैंने आटा भी गूँथ लिया। इस सब्जी के साथ खाने में आज मैं पूरी बनाने वाली हूँ, और कद्दू की सब्ज़ी के साथ खाने में तो पूरी ही अच्छी लगती है। आज मौसम भी ऐसा हो रखा है। तो अभी सब्जी को तो मैं उतार देती हूँ नीचे और चूल्हे पर रख लेते हैं दूसरी कढ़ाई, और तब तक हम पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम आ गया है, पर इस बार मौसम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक दिन गर्मी रहती है, दूसरे दिन ठंड हो जाती है। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाहर अच्छी खासी ठंड हो गई है। और गर्मी आते ही खान पान बिल्कुल चेंज हो जाता है। गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस बार का मौसम ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ठंडा खाएं या गर्म खाएं। एक दिन तो गर्मी रहती है, ऐसा लगता है कि आज तो आइसक्रीम वगैरह होनी चाहिए, और दूसरे दिन ही मौसम चेंज हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इस बार मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी लगा लेते हैं थाली, क्योंकि पूरियाँ तो गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो हमें तो खाना वाना बनाने के बाद ही खानी होती है, लेकिन बच्चों के लिए गरम गरम पूरी और सब्जी की थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे थाली रितिका ने अपने आप ही लगा ली थी। सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है, पर खाने में तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो एक बार अगर आप सब ऐसे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। हम चूर पाउडर वगैरह डालकर बनाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है ये कैरी डालकर जो सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे हमारे यहाँ का तो ये देसी तरीका है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है, और यहाँ पर भी पेठे की सब्ज़ी ऐसे ही बनाई जाती है कैरी डालकर। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कद्दू की सब्ज़ी है, पूरी है, और साथ में कैरी और हरी मिर्च का अचार है। और आज कई दिनों के बाद पूरी बनी थी, तो बच्चों को तो देखते ही भूख लगाई थी, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो बच्चों को तो चटपटा ही खाने में अच्छा लगता है। हम ये सोचते हैं कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो पूरी वगैरह पराठे वगैरह थोड़े से कम खाते हैं, लेकिन बच्चों का तो डेली डेली मन करता ही है कुछ ना कुछ खाने में अलग होना ही चाहिए। इनकी तो फरमाइश रहती ही है, कभी मक्का आ गई, कभी चाउमीन आ गई, और इनके सहारे हमें भी खाने को मिल जाता नहीं। अपने लिए हम कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा झंझट समझते हैं। तो जी खाना वाना मैंने बना कर रख दिया है, बच्चे खा लेते हैं, और तब तक मैं मेरा 1-2 काम और बाकी है वो निपटा लेती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। और ये अभी खेत से आए थे और अभी खाना वाना खाया, उसके बाद फिर से खेत जाने की तैयारी है। अभी बस लाइट दिन में आनी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा है कि रात को नहीं जाना पड़ेगा। इस हाथ सो गया है, रितिका की अभी पढ़ाई चल रही। यो गैस चूल्हा दरवाजा उन्हें एक बार जाते जाते हैं। चाह का दूध कौन ले जाओ? तो चाह क्या हो गया? तो वो लोटा में दूध दरवा रखा, बोले चाह का ले जाऊं, चाह का ले जाऊं, क्या हो गया? वेरा को नहीं ले जाएंगे, कौन ले जाएंगे? जाओ तो। अच्छी बात, खोल दूंगी मैं। तो जी अभी लास्ट काम बाकी था मेरा, डैनी को खाना खिलाना, और वो भी हो गया है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।